दरअसल में प्रॉब्लम क्या है ना कि हम जिस फील्ड में जी रहे हैं, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ हमारी तरह जीना एक आसान चीज़ है, लेकिन जैसे कोई शिफ्ट करके यहाँ से सीधा आप 360 डिग्रीज कूदी हैं, आप बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गई हैं, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आता है कि जीवन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से विरक्ति के भाव उत्पन्न हुए हैं, जिसकी वजह से आध्यात्म की तरफ चली गई हैं। हाँ। तो ये सवाल तो आपके पास आते होंगे, नेचुरली आते होंगे। हाँ। कि ऐसा कुछ हुआ था क्या अर्चना आपके जीवन में कि आपको सब कुछ त्यागना पड़ा? हाँ, तो आपके पास जवाब क्या होता है इसका? हाँ, मैं बताती हूँ ना। देखो मेरे साथ क्या हुआ, सबसे बड़ी बात ये कि मुझे एक ऐसे कुल में जन्म मिल गया जो बहुत ही आध्यात्मिक था। आपका परिवार पहले मेरा से? परिवार, मेरा कुल, यानी कि मेरे परबाबा से समझिए। अच्छा। महर्षि दयानंद सरस्वती, उनका नाम आप जानती हैं। तो वो हमारे परबाबा के यहाँ 2 बार 1-1 महीने के लिए स्वयं रुके थे। और मेरे परबाबा ने स्वयं उनकी सेवा की है और वो उनके बहुत प्रिय थे। तो वहाँ से ये संस्कार परिवार में आ ही गए थे और ईश्वर की कृपा थी कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म भी मिल गया। तो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे बचपन से ही स्पष्ट हो गई थी। तो भटकाव तो कहीं था नहीं यूं, और ना कोई कमी थी, नॉलेज की कोई कमी नहीं थी। बचपन से माता पिता ने सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद भाष्य भूमिका है, दर्शन है, इन सब की बातें, महर्षि का जीवन, वो तो हमको रटा ही दिया था। तो कहीं कोई ऐसी कमी नहीं थी। लेकिन क्योंकि जीविका चलानी है, जीवन चलाना है, लड़की है, ऐसे कहीं भेज नहीं सकते, ये सब माता पिता के ऊपर दबाव होते हैं। तो बस उसमें हम पढ़ते गए और डॉक्टर भी मैं बन गई। उसके बाद में मीडिया को भी ज्वाइन किया। तो जब ये मैं घटना आपको बताती हूँ, जब मैं मीडिया में ही थी, आपके साथ ही थी, और आपने मुझे 2-4 बार ऐसा भी अवसर दिया इंटरव्यू लेने का, जब आपका कई बार कॉल आता था कि मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ मेरे बदले बैठ जाओ। वहाँ से वो चेंज बहुत मुझे लगता है कि आया, कि मुझे ऐसा लगा कि जो सच्चाई है वो ये तो है नहीं, तो लोगों के पास सच्चाई पहुंचनी चाहिए। और मुझे अंदर ही अंदर वो गिल्ट होता था कि मैं उस सच्चाई को बता नहीं पा रही हूँ, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रही हूँ, और मैं भी जान नहीं पा रही हूँ कि ये नहीं हो के क्या होना चाहिए। ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो बचपन से संस्कार आ गए कि ये तो ठीक है नहीं, तो फिर ठीक क्या है ये कैसे पता चलेगा। बस उसी खोजबीन में एक बार मैं यहाँ बुक फेयर में गई। बुक फेयर से मुझे पता चला कि 1 वर्ष का एक शिविर लग रहा है, एक रोजड़ जगह है जहाँ पर दर्शन योग महाविद्यालय एक संस्था है जो 1 वर्ष के लिए मौन शिविर लगा रही है। अच्छा। तो आप देख लीजिए वहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की वहाँ पे सेल बुक लगी थी, वहाँ पर जाकर मैं एक किताब ढूंढ रही थी, वहाँ पर बताया मुझे। तो वहाँ से फ़ोन नंबर भी लिया और 2-3 सीडीज़ भी मुझे मिली वहाँ के जो आचार्य थे, उनको भी मैंने सुना। तो मुझे लगा ये बात है, इसमें लॉजिक है, इनको सुनना चाहिए। तो बस फिर मैं रोजड़ में, आपको सच बताऊं, मैं रोजड़ चेक करने गई थी कि ये सचमुच में जानते भी है कि नहीं है। मुझे लगता था मैं बहुत जानती हूँ, तो ये लोग तो जानते नहीं है। तो मैं अपने आप को बहुत विदुषी समझती थी उस समय। आप हैं, उस टाइम भी आप थी। अभी मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा जानती हूँ, उस समय नहीं जानती थी। तो वहाँ जाकर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे एक लाइन कही थी कि ईश्वर को सब लोग मानते हैं, सभी मानते हैं ईश्वर है, पर क्या आप उसको जानती हैं? तो इस 1 वर्ष में हम इतना करेंगे कि आप ईश्वर को जान जाएं। ये उनकी एक लाइन थी। तो मैंने वहीं पर ये सोचा कि जैसे मेरी माँ सूजी का हलवा बनाती है, तो उस सूजी के हलवे में मुझे भी बनाने की इच्छा है, तो वो बताएंगी इतनी सूजी में इतना घी, इतनी चीनी, इतना पानी, इतना देर भूनना है, ऐसे करना है। तो एक पर्टिकुलर रेसिपी है अगर, तो जैसा वो बनाती हैं वैसा ही मेरा भी बन जाना चाहिए। और अगर वो ठीक ठीक है तो अगर ये ऋषियों की बात कह रहे हैं कि ऋषियों ने जैसे जाना है, अगर उस तरीके से
मैं कोशिश करूं और इनकी बात में सच्चाई है तो मुझे भी पता चल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे नहीं पता चला तो इसका मतलब वो ऋषि और ये गलत बात कह रहे हैं, मैं ये समझ जाऊंगी, तो क्यों ना एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। बस यही सोच के मैंने वो 1 वर्ष का मौन किया था और मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने तब जाना कि मैंने बहुत देर कर दी। ये जीवन ही है, ये ही जीवन है। हम कहाँ भटक रहे हैं? जैसे कि कोई शराबी शराब पी के चल रहा है रास्ते पे, बस फिर मुझे लोग ऐसे दिखने लगे कि ये लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, इन्हें ये तो पता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, पर ये जो जीवन है इसका क्या करना है ये पता ही नहीं है। मुझे ना बस वही पता करना है, वो क्या है जो मिल जाता है। मैं अब तक उसी के खोज में हूँ कि जब कोई सन्यासी बन जाता है तो वो क्या रस मिल जाता है आपको। क्या आपको ईश्वर दिख जाते हैं? ऐसा क्या होता है? प्रकाश, ईश्वर, भविष्य दिख जाता है? क्या दिख जाता है ऐसा? देखो ना, दर्शन है ना। हाँ। ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो क्या समझते हैं हम? ईश्वर कोई ऐसी चीज है जिसको हम देख लेंगे। हाँ। दर्शन का अर्थ यही समझते हैं ना। दर्शन मतलब देख लेना, जो इन आंखों से दिख सके या बंद आंखों से भी सही हम उनको देख पाए। हाँ, दर्शन का एक और अर्थ है जान लेना, ईश्वर को जान लेना। ईश्वर एक पदार्थ है जो सर्वव्यापक यानी सब जगह है। ये डाउट ही हट जाना कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ ईश्वर नहीं है, केवल मंदिर में है, मेरे घर में जो एक कोना बना हुआ है वहाँ है, या केवल मनुष्य में है, या केवल मूर्ति में है, ये संशय ही मिट जाना। वो ईश्वर जो पदार्थ है, वो सत्ता है, वो मेरे अंदर भरा हुआ है, मेरे बाहर भरा हुआ है, मैं उसके अंदर हूँ, वो मेरे अंदर है। जैसे गुलाब जामुन तो खाती हो, बहुत। चाशनी में भरा हुआ है, चाशनी उसके अंदर भी है और बाहर भी है, और बाहर भी है। ये वाला एहसास, इतना अटूट विश्वास, और कैसा है वो, ये पता चल जाना, यानी दर्शन, जान लेना कि वो कैसा है, उसका सही स्वरूप जान लेना, ये हो जाता है दर्शन। कैसा है वो? न्यायकारी है, न्याय करता है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। मित्र है तो ऐसा मित्र साथ में बैठा हो जो धर्म प्रिय हो, जो आपसे प्यार करता हो, जो आपकी माँ की तरह रक्षा करता हो, पिता की तरह रास्ता दिखाता हो। ऐसा कोई इंसान जब हमारा मित्र होता है तो हमें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। तो जब ऐसा मित्र हर दम मेरे अंदर और बाहर मुझे पता चलता हो तो कैसा लगेगा? और उस पर इतना विश्वास हो, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये लोग गलत कर सकते हैं, ये अभी मुझे धन की हानि हुई है, ये अभी मुझे चोट लगी है तो उसकी गलती से हुई है, लेकिन वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो तो मुझसे अलग कभी है ही नहीं, तो कैसा लगेगा? तो यही रस मिल जाता है। वो ईश्वर को हम दर्शन कर लेते हैं, मतलब जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, फील, महसूस कर लेते हैं उस पदार्थ को। आप जिस तरह से अपने जीवन को अब आगे बढ़ा रही हैं, आप इस बीच में वानप्रस्थ भी, आपने उसका भी आनंद उठा लिया। हाँ। जब मैंने आपको चिढ़ाया भी था कि अरे ये उम्र वानप्रस्थ की है, आपने वानप्रस्थ भी किया। आपको क्या अब किसी भी चीज़ से कोई मोह नहीं है? किसी भी रिश्ते में कोई मोह नहीं है? आपने क्या अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया है? अब आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? कोई ऐसा मिशन आपने दिमाग में रखा हुआ है? देखो ना, ये संसार ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर कोई गलत काम करते हैं क्या? हो ही नहीं सकता। नहीं ना। नहीं। तो संसार बना के गलत किया है क्या जो उसको छोड़ना है? नहीं। इसको छोड़ना क्यों है इस संसार को? ये संसार साधन है उस तक पहुंचने का। ये आप गृहस्थ जीवन में हैं, ईश्वर ने ही हमारे शास्त्रों में ही ये गृहस्थ भी तो एक आश्रम बताया है। तो कोई कहे गृहस्थ को छोड़ दीजिए फिर सन्यासी बन जाइए, तो गृहस्थ को छोड़ना क्यों है? गृहस्थ में रहकर ही ईश्वर को प्राप्त कीजिए ना। वो भी तो स्वयं ऐसा ही है। ईश्वर को देखो, जानने की बात, वो स्वयं कैसा है? रहो इसमें, पर लिप्त मत हो जाओ, मतलब कमल की तरह खिल जाओ। हाँ, चिपक के मत रह जाओ। मतलब आप
परवाह करो और बेपरवाह रहो। आप चिंता तो करो, चिंतित मत हो। बच्चा बीमार है तो, फेल हो गया तो, चिंतित मत हो, चिंता करो, उसके लिए दवाई करो, इलाज करो, लेकिन चिंतित मत हो। ऐसा ही तो ईश्वर है, हम सब की परवाह करता है। हम सबको लगा हुआ है कि किसी तरह से इन सबको मैं मुक्ति तक लेकर जाऊं, मुक्ति तक लेकर जाऊं। हम कह रहे हैं नहीं, हमें अभी इस संसार को देखना है, नहीं हमें अभी प्रकृति को ही देखना है, नहीं अभी तो हमें ये काम करना है, अभी तो मुझे ये चाहना है, वो तो वो कुछ गुस्सा होता है, नाराज होता है, कुछ नहीं कर, छोड़ देता है, ठीक है करो, पर वो आपको प्रयास नहीं छोड़ता अपने पास बुलाने का, परेशान नहीं होता। तो बस ऐसा ही वो हमसे भी चाहता है, प्रयास करो, प्रयास करो। तो इस संसार को छोड़ दिया शब्द फिर मैंने वही कहा, ये छूट जाता है अपने आप ही। मोह नहीं है, आपने कहा कि किसी चीज से भी मोह नहीं है। देखो ना, मुझे गर्मी लग रही है, मान लीजिए पसीने आ रहे हैं, मैं ध्यान ही नहीं कर सकती, तो मुझे एसी चाहिए। तो अब कोई कहे इन्हें तो एसी से मोह है नहीं नहीं, लेकिन कहते हैं सन्यासी है और इनको देखो, इनको बैठना एसी में है, एसी में बैठना है। तो ये मोह नहीं है, ये सब साधन है। ईश्वर ने सब साधन हमें दिए हैं कि तुम मुझे प्राप्त करो इन साधनों से, तुम अच्छा खाओ, ये औषधियां हैं, ये प्रकृति है, इसको उपयोग करो, खूब उपयोग करो, वेद में है, इन सब को उपयोग करो। लेकिन भूल मत जाओ कि तुम्हें करना क्या है, ये मत भूलो तुम्हें जाना कहाँ है। गाड़ी है तो गाड़ी में जाके बस बैठ तो नहीं ना, हम गाड़ी को लेके कहाँ जाना है उसका उपयोग करते हैं ना। तो उस गाड़ी का उपयोग करना है, उपयोग करो, मोह रखो, गाड़ी साफ रखो, गाड़ी में पेट्रोल डालो, अच्छे से तैयार करो गाड़ी को, उससे मोह करो। लेकिन किस लिए करना है मोह, ये याद रखो, उस उद्देश्य को मत भूल जाओ। बस कभी ऐसा लगा कि आपके अंदर ईगो आया हो कि अब मैं एक सन्यासी हूँ और अब दुनिया मेरे सामने आके झुकती, कभी ये अंदर छुपा हुआ भी ईगो आया? अच्छा तुम बताओ, जब मैं तुम्हारे साथ थी कभी तुमने देखा मुझे? नहीं, तब तो ईगो था ही नहीं तब तो था ही नहीं तो संस्कार ही नहीं था। तभी भी बहुत प्यारा सा एक ऑरा हमेशा रहा है, तभी शायद हम दोनों की बहुत बनती थी, बहुत ज्यादा। तो अब मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब एक चीज़ होता है ना कि अब आपको दुनिया अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से देख रही है। पहले कोई आपके पैर थोड़े छूता था, अब दुनिया पैर छूने आती है ना, बड़े क्या छोटे क्या, तो वो एक भाव अपने आप क्या आता है अंदर कि मैं अब उस लायक हो चुकी हूँ। नहीं हुई, नहीं अभी अहंकार तो खैर नहीं आता, अहंकार नहीं आता, बल्कि मन में मेरे ना, मैं सच बताऊँ ना योगदा आपको, मैं जब किसी को देखती हूँ, वो किसी भी एज का व्यक्ति होता है ना, किसी भी एज की महिला होती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, या तो मुझे लगता है मेरी माँ, या मुझे वो पुरुष होता है तो मुझे लगता है मेरा बेटा तो मैं सब में अपना बेटा दिखने लग जाता है, ये बेटा है, ये बेटे की तरह। वो अंदर से इतना शुरू के ही संस्कार रहे होंगे, बचपन के और पूर्व जन्म के संस्कार मैं समझती हूँ। मुझे नहीं लगता इस जन्म में मैंने बहुत कुछ किया है ये सब पाने के लिए, ये पिछले जन्म के ही संस्कार हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर कोई में या तो अपना पुत्र दिखने लगता है, वो किसी भी एज का हो, ये नहीं कि वो 70 साल के हैं या वो 28 साल के हैं, वो 40 साल के हैं। अभी आप बात करेंगे अगर मुनि जी से पूछेंगे, मुनि सत्यजीत जी से, तो वो आपको बता पाएंगे कि मैं उन्हें जगह जगह मैं उनको बताती रहती हूँ कि मतलब मुझे उनमें पुत्र दिखाई देता है, इवन कि उनमें भी मुझे पुत्र दिखाई देता है कि वो पुत्र बड़ा हो गया है, उनको भी मैं पुत्र की तरह से देख लेती हूँ। और महिलाओं में मुझे माँ दिखाई देने लग जाती हैं। क्या बात है। आपका ध्येय क्या है अब? क्योंकि देखिए आपने सब कुछ तो प्राप्त कर लिया आध्यात्म में जहाँ आप जाना चाहती थी, क्या अभी भी कोई सपना या कोई ध्येय है जो अभी आपको लगता है कि अभी मुझे पूरा करना है? नहीं, सब कुछ नहीं प्राप्त कर लिया, अभी नहीं, अभी तो यात्रा चल रही है। ये यात्रा जानी कहाँ तक है? मुक्ति तक, जीवन मुक्त होने तक। और आपको लगता है कि इस जीवन में रहते हुए हम मुक्ति तक पहुँच सकते हैं?
अगर अच्छे से चले यात्रा तो ये ईश्वर के ऊपर है। देखो, हम सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अच्छा, आप मुक्ति कहती किसको हैं? मैं मुक्ति किसे कहती हूँ, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। मुक्ति यानी दुखों से मुक्ति, अत्यंत दुखों से मुक्ति, हम सब मरण के चक्र से भी मुक्ति। और अत्यंत दुखों से मुक्ति ही तब होती है जब जन्म से मुक्ति हो। जन्म से मुक्ति होना ही अत्यंत दुखों से मुक्ति हो सकती है, इसके अलावा नहीं। मैंने ना आपसे अपने दिल के जितने सवाल थे वो सारे पूछ लिए। अब आखिरी चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, और आखिरी बात मैं ये छोड़ती हूँ आपके ऊपर कि आज की जो पीढ़ी है, आप उनको बहुत अच्छे से देख रही हैं। आपने सारी दुनिया देख ली है, मतलब मुझे लगता है कि आपने जितनी कम उम्र में सब कुछ देखा है वो हर किसी को नसीब नहीं होता है। हाँ, ये बात अगर उन्हें कुछ सीख देना हो तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की सीख हम गांठ बांध लें अपने जीवन में जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो? हम इस दुनिया में रह रहे हैं, अब हम हर किसी को नहीं कह सकते कि आपकी तरह कोई बन जाए, लेकिन इस वस्त्र में, इस आवरण में रहते हुए भी कैसा जीवन जिए? अच्छा, जीवन तो मूल्यों पर आधारित ही होना चाहिए, नैतिकता पर आधारित ही होना चाहिए। उसमें मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगी कि कोई भी एक चीज़ सत्य हो, उसको पकड़ लीजिए। अगर आपने केवल सत्य को भी पकड़ लिया, जीवन में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आप कभी गलत कर ही नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे गलत, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर इसने मुझसे पूछा तो मुझे सत्य ही बताना है, तो आपके कदम वहीं रुक जाएंगे। तो नैतिकता की कोई भी एक चीज़ पकड़ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, एक अपना सिद्धांत बना लीजिए कि ये तो काम मुझे नहीं करना है। होना चाहिए सबके जीवन में एक सिद्धांत। क्या बात है। मैं सच कहूँ तो जिस अर्चना को मैं जानती थी वो मुझे बहुत प्रिय थी, लेकिन अब जिनको मैं जानती हूँ वो मुझे अति प्रिय हो गई हैं। थैंक यू सो मच। आपने मुझे जो कुछ भी बताया, मुझे लगा था कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, लेकिन आज आपके साथ बैठ के मुझे एक अलग ही दैविक मुझे अनुभूति हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद आपका ऑरा बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे लगता है जो भी आपके कॉन्टैक्ट में आएगा उसको वही फील होगा जो इस वक्त आपके बगल में बैठ के मुझे हो रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई बनावट कर रही हूँ या मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, नहीं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड होता है ना, मन में कहते हैं कि बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सहेली आज एक संत है, एंड आई एम सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत समय से मिलने का हम सोच रहे थे, लेकिन आज हम मिल पाए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में कि हम मिले हैं, हमने बातचीत की है, और आगे हम और बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जो आपका ज्ञान है मैं आगे तक पहुँचाऊँ अपने माध्यम से, और जितना मैं पहुंचा पाऊंगी मेरे लिए खुशकिस्मती होगी, क्योंकि बाकियों तक पहुंचना शायद मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अपनी सहेली तक तो मैं रास्ता बना ही लेती हूँ। आपका बहुत आभार। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।